राधे राधे आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप भी बहुत कम है। देखो, या यूँ कहूँ धूप है ही नहीं, बहुत कम धूप है, बिल्कुल नॉर्मल मौसम हो रहा है, लेकिन हवा नहीं चल रही। अभी 10:30 ही हुए हैं तो सोचा दूध चढ़ा दूँ, फिर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। खाने में मेरा तो फास्ट है। देखो, सोच रही दाल रोटी बना दूं इनके लिए आज। दूध चढ़ाते हैं, फिर दाल रोटी की तैयारी करते हैं। अभी दूध उबलेगा, साथ में दाल बनाते हैं, देन रोटी बनाते हैं। रोटी के लिए तो जब भी बनाऊंगी जब बच्चे आएंगे। कल पिक्चर देखने गए थे, भूत बंगला अक्षय कुमार की। कुछ खास नहीं थी वैसे, ठीक ही थी बस। सारे रोल तो उसमें अक्षय कुमार ने करे, किसी की इतनी चांस ही नहीं आई। बट हाँ, ये था कि ठीक थी, कुछ खास नहीं पिक्चर नहीं लगी हमें तो। अब कोई ये कहने लग जाए कि नहीं बहुत अच्छी पिक्चर थी, तो नहीं, इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी तो गुड़िया को पसंद भी नहीं आई, नहीं तो वो घूमने फिरने की इतनी शौकीन है, उसको पिक्चर ही पसंद नहीं आई। वो कह रही थी कहीं भी चलो लेकिन यहाँ मत बैठो। हम तो दाल भी बिना छकी ही खाते हैं, ना उसमें लहसुन प्याज डालते ना कुछ और, क्योंकि लहसुन प्याज डल जाएगा तो फिर मेरे ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। तो जितना हो सके सिंपल ही खाना बनता है हमारे। दाल बन गई, दूध उबल रहा है, थोड़े से आलू भी उबाल के रख दिए हैं कि किसी का मन करेगा तो आलू के पराठे बन जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज का। ये हमारी ताऊ जी की बिल्डिंग है, उन पे चौथा लेंटर पड़ रहा है आज, तो चिट्टी के पापा वहीं गए हुए हैं। अच्छा है धूप नहीं है, नहीं तो ये सब बहुत परेशान होते लेबर मिस्त्री। मैं फ्री हूँ, रोटी जब बनाऊंगी जब बच्चे आ जाएंगे, तो जब तक बैठती हूँ आराम से। मुझे अपना बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। और मुझे पसंद है जो मैं कंटिन्यूअस खा सकती हूँ, वो है सिलबट्टे की चटनी और पतली सी लस्सी होती है ना, कतई बिल्कुल पतली सी लस्सी और रोटी। जब भी अपने घर जाती हूँ जब यही खाने को मिलता है। एक बार मैं अपनी जेठानी है मेरी, वो दलोपरा से हैं, तो मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो मैं गई थी, तो उनसे मिलने गई थी मैं अपनी जेठानी से, किसी कुछ काम था तो मिलने के लिए। उनकी चाची है, उन्होंने मुझे रोक लिया। उस टाइम वो चूल्हे पे रोटी बना रही थी, सर्दियों का टाइम था। उन्होंने मुझसे कहा नहीं तू आजा रोटी खा ले। अब मैं हूँ तो भूखी एक नंबर की, और चूल्हे की रोटी को कोई कैसे मना कर सकता है। तो उन्होंने गरम गरम मुझे रोटी दी, सिलबट्टे की, लाल मिर्च दही के साथ आलू मिक्स करे हुए थे, वो चटनी दी और एक गिलास लस्सी थी। बाय गॉड, मैंने लाइफ में पहली बार 4 रोटी खाई, और वो इतनी टेस्टी थी ना कि मैं जब भी उनको देखती हूँ ना, जब कभी भी दलोपरा चले जाते हैं और मिलते हैं, कुछ बात होती है, मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि आंटी आपकी वो रोटी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से आ जाऊं आपके पास कि आप रोटी खिला दो मुझे। तो हमेशा यही हम्बल जवाब देती हैं कि बेटा तू आ जाए कर, तुझसे कोई मना थोड़ी कर रहा है। बट वही बात आती है कि मैं जाऊं और बोलूं कि आंटी आप मुझे चूल्हे की रोटी खिला दो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बट यही है कि अब कौन चूल्हे की रोटी बना रहा है, मेरी सास के बस की नहीं है। उनके कभी कहीं दर्द रहता है, कभी कहीं दर्द रहता है। दूसरा
नोएडा में इतना, नोएडा के मतलब चारों तरफ इतना पॉल्यूशन हो रखा है कि मैं उनसे ये तो नहीं कह सकती कि आप चूल्हे पे बैठो अपने फेफड़ों को और खराब करो और चूल्हे पे रोटी बनाओ मेरे लिए, क्योंकि मुझे चूल्हे की रोटी खानी है। आई एम नॉट दैट बैड। जब तक दूध उबल रहा है सोचा आलू छील दो, छील के रखे रहेंगे तो कम से कम ये तो है कि किसी का कुछ खाने का मन करेगा तो साथ के साथ बन जाएंगे। ये मेरे डैडी के खेत के आलू हैं और इनको हो चुका है 15 से 20 दिन हो गए हैं पड़े पड़े। मतलब यूज़ करती रहती हूँ बीच में, बट ये है कि अब तक आलू ख़राब नहीं हुए हैं, ऐसे के ऐसे ही हैं। ये तो गर्मी की वजह से कुछ आलू ख़राब निकलते हैं, कुछ अंदर से सड़े हुए निकलते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए आलू। और अच्छे आलू हैं इनकी। ये आलू के पराठे, पकौड़ी, कचौड़ी सब बहुत टेस्टी बन रहे हैं। इवन सब्जी भी टेस्टी है। अपने घर के उगाए हुए सब्जी की, फ्रूट्स की, इनकी तो बात ही बहुत अलग है। मेरे डैडी ने आलू, टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, घिया और क्या है, गोभी और टिंडे, बैंगन, ये सब कुछ उगा रखा है। और वो बाहर से कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं। पनीर मम्मी घर पे बनाती है। एक उनके जानने वाला है तो उन्होंने भैंस ली थी, तो हाफ पैसे मेरे डैडी ने भी दे दिए थे कि हमारे घर भी दूध भिजवाते रहें। तो वहीं से ही आता है उनके घर 5 किलो का दूध रोज का। तो लस्सी, पनीर मम्मी सब उसी से बनाती है। एक बार दूध देखियो, मैं बर्तन नहीं छोड़ती बिल्कुल भी कि इकट्ठे करूं और जब धोऊं, साथ के साथ धोती रहती हूँ, चाहे 2 बर्तन हो चाहे 3 बर्तन हो। थोड़ा ये रहता है ना कि फिर किचन साथ के साथ साफ रहती है। साढ़े 12 हो गए, बच्चे आने वाले होंगे तो सोचा रोटी बना दूं। रोटी से याद आया कि चलो रोटी खाते खाते बोर हो जाएंगे। मैंने कहा चलो आज मौसम भी अच्छा है, परांठे बना देती हूँ। तो परांठे बनाते हैं, दाल परांठे खाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं। पराठे सारे बन गए हैं, गर्मी से बेहाल हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा का भोग लगाने के लिए। बाबा यहाँ बाबा का भोग लगा दिया। अब खाना खाने के लिए चलते हुए और यहाँ फिर से धूप निकल गई। ऐसा लग रहा है जैसे धूप में ही खड़ी थी मैं। गर्मी। और अब तक बच्चों की छुट्टी भी नहीं पड़ी है। एसी के रूम में आके थोड़ा चैन है। यहाँ टीवी देख रहे हैं सब, एसी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे।